everybody, I'm third year professional MBBS student. Welcome you all guys to my channel शिवांगी मेडिको. सो टुडे इज 6th ऑफ अप्रैल जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ये वीडियो आ जाएगा. तो अभी से लेकर के नीट के एग्जाम में ऑलमोस्ट 30 डेज है एंड ये जो 30 डेज है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आप लोग के लिए. ये 30 डेज डिसाइड करने वाला है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है. इस लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा स्कोर आ सके और आप अपना एक ड्रीम कॉलेज ले सको. तो मैं कुछ टिप्स के थ्रू आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और जो लास्ट का टिप होने वाला है वो तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है. उसके बिना तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होगा. तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम लास्ट तक देखना. अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया और उस चीज़ को फॉलो कर लिया देन आपको एक अच्छा स्कोर लाने से, आपका ड्रीम कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस. तो वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस. फिर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अभी से हर एक दूसरे या फिर तीसरे दिन पे आपको एक एग्जाम देना चाहिए, एक सेट ऑफ पेपर देना चाहिए जैसा कि नीट में आता है प्रॉपर एक इन्वायरमेंट के साथ जो कि नीट का इन्वायरमेंट होता है. तो आपको करना क्या है कि आप या तो पीवाईक्यू का सेट सॉल्व कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है. पीवाईक्यू तो एनी हाउ करना ही करना है, या तो आप इस एग्जाम्स के थ्रू में उसको सॉल्व कर लो ठीक है, या फिर अलग से करो, लेकिन उसको तो करना है. और अगर नहीं तो आपने बहुत सारे लोगों ने तो कोई ना कोई सेंटर ज़रूर ज्वाइन किया होगा जो कि जिसके थ्रू आप टेस्ट दे रहे होगे, तो उसका टेस्ट तो संडे को ही होता है. उसके अलावा मैंने बोला है कि वीक में मिनिमम 2 टेस्ट दो या फिर 3 टेस्ट दो. तो ये जो 2-3 टेस्ट आपको एक्स्ट्रा देने हैं संडे के अलावा, तो आप ज़रूर पीवाईक्यू से करो ठीक है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से करना. तो ऑथेंटिक मुझे लग रहा है पीवाईक्यू ही बेस्ट है क्योंकि पीवाईक्यू एज इट इज़ आ जाता है. तो पीवाईक्यू को एकदम स्किप नहीं करना, जितनी बार आप बना सको ना उतना बेस्ट होता है. तो वो प्रॉपर आपको 3 आवर्स में करने हैं. जैसा इन्वायरमेंट होता है नीट का उसी तरीके से आपको पूरा अपने आप को आइसोलेट करके एक रूम में और प्रॉपर पानी वानी लेकर के, और फ़ैन तो बिल्कुल भी मत चलाना, या फिर अगर एसी वेसी है तो मत चलाना, वो ज़्यादा सही रहेगा. क्यों? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे क्लासरूम में एक ही फ़ैन होता है और जो लकी बच्चे होते हैं उन्हीं को जो फ़ैन होता है उसके नीचे सीट मिलती है ठीक है. तो सबको सीट तो मिलने वाली नहीं है, सबको हवा लगने वाली नहीं है. तो वहाँ पे तो जाकर के आपको गर्मी में एग्ज़ाम देनी है और मई का गर्मी रहेगा. अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो उसकी प्रैक्टिस क्यों ना अभी से कर ली जाए. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ फ़ैन वैन चला के नहीं करना है आपको. जो जैसा प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल वैसे आइसोलेट करके वो 3 आवर्स का पेपर आप दो और उसमें प्रॉपर ओएमआर शीट वगैरह आपको फिल करनी है ठीक है. तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका एनालिसिस करना, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे यही चीज़ तो नहीं करते. एक तो वो पेपर देने से ही डरते हैं पहली बार, तो दूसरी बात तो एनालिसिस तो दूर की बात है ठीक है. बट एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर वो 3 आवर्स जो आपने पेपर दिए वो तो बिल्कुल भी वेस्ट है. इसीलिए एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. तो एनालिसिस करने से क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या सिली मिस्टेक्स आपने किए, कैसा क्वेश्चंस आपको मतलब जो क्वेश्चंस आपको आते थे और वो कभी कभी ऐसा होता है ना क्वेश्चंस आते रहते नहीं हो पाता है. तो वो अगर आप 3 आवर्स का प्रॉपर सेटअप करोगे ना तो ही आपको वो चीज़ें पता चल पाएगी कि कौन सा आपका सिली मिस्टेक्स हो रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही, कौन सी चीज़ें आप भूल गए हो, कौन सी चीज़ें याद थी तो कुछ गड़बड़ हो गई है. तो ये वहीं से पता चलेगा और तभी जाकर के फाइनल एग्जाम में वो चीज़ें गलत नहीं करोगे. इसीलिए टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की तो आप एनालिसिस कर रहे हो ठीक है. तो मैंने पहले ही ऐसे जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने बोला था एक वीडियो में कि आपको एक मिस्टेक कॉपी बनानी है. अगर बनाया है तो बहुत ही बेस्ट है, अभी भी उसको एकदम कंटिन्यू करो ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको बहुत काम देने वाला है, उसको तो पढ़ के ही जाना है एग्जाम देने. और अगर नहीं बनाए हो तो अभी से भी ये 1 मंथ में, मैं ये नहीं बोली बनाने के लिए, बट आपको एक ज़रूर ऐसा करना है, एक पेपर लो उसमें लिखो कि मतलब जो आप बार-बार गलत कर रहे हो कि क्या चीज़ें गलत हो जा रही हैं. तो वो चीज़ अगर आप एक जगह लिख करके आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे एक स्टडी टेबल के पास अगर आप पेस्ट कर देते हो तो वो चीज़ें दिन में 10 बार आपको दिमाग में दिखेंगी और फिर एट द एंड आप वो चीज़ गलत नहीं करोगे. तो ये ज़रूर करना ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी के टाइम पे सब रिवीजन करते हैं, लेकिन सबका रिवीजन करने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है. कोई जो होते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये चीज़ें नहीं करना. अभी ये टाइम है जब जो आपको रेट्रोग्रेड प्रोसेस में अप्लाई करना है ठीक है. अभी जितना क्वेश्चन सॉल्व करना ना उतना बेस्ट होगा आपके लिए. क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको याद है, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं है, कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो. और मैंने बोला कि जब भी आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे ना इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में, तो लाइक अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो 30 मिनट का टाइमर होना चाहिए और अलोंग विद ओएमआर भी फिल करने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बबल्स भी फिल करने हैं गाइस. तो ये चीज़ की भी प्रैक्टिस अभी से ही करोगे तो वहाँ पे जाकर के आप घबराओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रैक्टिस रहेगा, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन और वहाँ पे 1 मिनट में 1 क्वेश्चन प्लस उसका बबल्स भी फिल करना है. तो वो तो वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाएगी ना. इसलिए अभी से वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, अभी से वो चीज़ें हैबिट में डालनी होती है. यही 1 मंथ की जो टाइम है इसमें करोगे ना तो बेस्ट हो जाएगा आपका. इसीलिए ये चीज़ तो बिल्कुल ही करना है ठीक है. तो वो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए हो गया, लेकिन अगर बायो इनऑर्गेनिक वगैरह के लिए हम लोग आते हैं
तो उसमें आपको कैसे रिवाइज़ करना है, मैं बायो के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगी आपको कि मैंने बोला था कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनऑर्गेनिक में आप यू कैन गो अहेड। तो आपको बायो में क्या करना है, मिनिमम आप 4 बार अभी रिवीजन कर सकते हो। हर एक वीक में आपको 11-12 की एनसीईआरटी पूरी रिवाइज़ करनी है एनसीईआरटी के थ्रू। और कैसे रिवाइज़ करना था वो मैंने पहले स्ट्रैटेजी बता रखी थी, अगर उस स्ट्रैटेजी से आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। कोई भी लाइक बायोडायवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट करना है, आपको रिवीजन करना है तो निकालो फर्स्ट पेपर, आँख बंद करो, फिर देखो कि हाँ, यहाँ पे क्या-क्या हो सब मतलब क्या-क्या लिखा हुआ है, आपको क्या-क्या याद आ रहा है, इस तरीके से मेमोराइज़ करने की कोशिश करो। अगर चीज़ें याद आ रही है मतलब कि आपको सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है? अगर जो चीज़ नहीं याद है तो वहाँ पे टिक करो, अच्छा ये गलत हो रहा है, ये नहीं याद हो रहा है, ये बार-बार मैं भूल रहा हूँ, तो उसको दिन में 1 बार एक्स्ट्रा टाइम दे कर के देख लेना है। तो मिनिमम 4 बार बायो तो रिवाइज़ करना ही करना है, और अगर ज़्यादा बार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बात है नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि बहुत लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो ये कि लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, कुछ नया पढ़ लेते, तो नया पढ़ने से कभी भी वो याद नहीं रहेगा, बल्कि वो टाइम वेस्ट है, ठीक है? तो जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, एग्ज़ाम में वही चीज़ें याद रहेगी जब जो आपने बहुत सारा मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, वहाँ पे एक बार जो आपने पढ़ी वो नहीं याद रहेगी, डैम श्योर लिख के ले लो, नहीं याद होने वाली है, तो उस पे क्यों दिमाग लगाना? आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, उसे पढ़ने दो, ठीक है? आप मत वो चीज़ें फ़ॉलो करना, आपने जो पूरे साल में पढ़ी है ना, उसी चीज़ को पढ़ो, ठीक है? क्योंकि अगर पूरे साल वाली चीज़ भी याद नहीं रही, तो 1 महीने वाली चीज़ें तो याद नहीं होने वाली है, इसीलिए जो पूरे साल जो पढ़ी है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना, और वही चीज़ें ही याद आने वाली है आपको एग्ज़ाम में। तो वो बिल्कुल भी गलती मत करना कि कुछ नया उठा कर के बैठ गए कि हाँ, ये पढ़ लेते हैं, इसमें से तो क्वेश्चन्स लग ही जाएँगे। नेक्स्ट जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि सिली मिस्टेक्स जो है, जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, लोग ईज़ी क्वेश्चन्स पे ध्यान नहीं दे रहे, वो सोच रहे ईज़ी है तो हो ही जाएगा। ईज़ी है, लेकिन लोग ईज़ी वाले में ही ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वहीं पे सिली मिस्टेक्स होता है, और वहीं पे आपका रैंक बहुत नीचे चला जाता है। और कॉम्पिटिशन तो आप देख ही रहे हो, पिछले बार का जो सिनेरियो है, उसमें बहुत सारे बच्चे ने तो आई मस्ट से कि गिव अप कर दिया होगा, बहुत सारे जिगरा है जिनके पास, उन्होंने इस बार सोचा हो कि नहीं, इस बार तो देना है और देना ही देना है, मेरा यही है टारगेट, तो यही मुझे अचीव करना है। मैं उनके लिए बोल रही हूँ, देखो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है? उसमें अगर गलत होता है तो ज़्यादा आपका रैंक आगे-पीछे नहीं होगा, लेकिन जो ईज़ी क्वेश्चन्स अगर उसमें अगर आपने गलत कर दिया ना, तो आप बहुत लेवल से नीचे जाने वाले हो, क्योंकि ईज़ी सबको आ रहा है भाई, तो ईज़ी पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है कि वो तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, जो आपको आ रहा है एटलीस्ट उसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए सोच समझ कर के कुछ भी चीज़ें करना। उसके बाद अब वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, और इतना ही टिप्स फ़ॉलो कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, सब बेकार है, सब वेस्ट है। वो ये है कि बहुत बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के हार मान जाते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस खो जाता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, सेल्फ बिलीव रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है कि मेरा हो जाएगा। एक ही सीट तो चाहिए भाई, एक सीट क्यों नहीं मिल सकती तुझे? अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने पढ़ाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी ऑनेस्टी रखी है, तो आपको बिल्कुल हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत इधर-उधर मार्क्स चल रहे हैं गाइज़, बट यही चीज़ जो होती है ना, किसी का सिलेक्शन करवाती है और किसी को पीछे छोड़ देती है। तो अच्छे-अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का भी यही कारण होता है कि उनका सेल्फ बिलीव लास्ट में ख़त्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खो देते हैं। तो आपको वो चीज़ तो नहीं करनी है, इसको एकदम प्रायोरिटी में रखना है कि भाई एकदम कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि मेरा तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको अगर किसी कारणवश लग रहा है कि नहीं, इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, तो अगर नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये 1 मंथ जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बैठ नहीं जाना है, ठीक है? इसको आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई भी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, तो वो कहीं कभी ना कभी आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा, तो आपको कंटिन्यू रहना है। और ये जो लास्ट का मंथ है ना, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बाकी पूरे साल में जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, वो इस मंथ में होगी। तो इसको आपको एकदम अच्छे से करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को करो, क्योंकि ये बहुत बच्चे लैग कर जाते हैं, कहीं न कहीं वो डाइवर्ट हो जाती है चीज़ें, उनको भी पता रहती है हाँ, रिविज़न करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते, या फिर उनको गलत चीज़ें पता होती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हिच आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आप लोग रहोगे, अच्छा रहेगा। ओके गाइज़, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से 1 मंथ खत्म हो, अच्छे से आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो, आप एग्ज़ाम दो, और आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो ज़रूर आपको मिले, एंड बहुत सारे लोग इस कॉलेज में भी आएँगे एज़ माय जूनियर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप बिल्कुल भी फ्री हो, आप कमेंट में लिखना। अगर किसी अदर टॉपिक पे आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगी। एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बहुत होता है, बट उससे आपको खुद ही फाइट करनी है। और अब इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने मत चली जाना, सब वीडियो में यही सेम चीज़ें ही रहती है, तो आपको एक को पकड़ के फॉलो करना है एंड उसको अपने प्रैक्टिस में लाना है। तो ये सारी चीज़ें करो, ओके गाइज़।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड ऑल्सो शेयर करना ताकि आपके जैसे और भी सारे लोग हैं उन तक की वीडियो जाए और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्यूटीफुल टॉपिक्स के साथ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ओके, बाय गाइस।